रहते ये परदेश में है लेकिन दिल है इनका बिल्कुल हिंदुस्तानी। मुंबई के चौल का सफर इन्हें कहां ले आया, आज ये दुबई में दे रहे हैं हजारों लोगों को अपना खुद का खूबसूरत सा आशियाना। ये क्या थोड़े स्ट्रिक्ट है? यस नहीं आप हाथ टूट जाएगा लेकिन दरवाजा नहीं टूटेगा। Karthik can do my acting, Ranveer Singh can do my acting, and Ranveer Kapoor can do my acting. All the three can do my acting. और एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। ओके। ट्रेनिंग में बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। हमारी 2 से 3 साल के अंदर डिलीवरी कर देते हैं हम लोग। फटाफट अप्रूवल मिल जाते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपार्टमेंट बना के दे दो। हमारा 5 महीना 6 महीना पहले हम डिलीवर कर देते हैं। अगर मैं प्राइस को कंपेयर करता हूँ तो आपका बॉम्बे से सस्ता है। हम आज बात करते हैं 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया फुट है कार्पेट पे, तो यहाँ पे 80,000 पर फुट है। पर देखोगे तो ये हेलीपैड है, मतलब आप ये बिल्डिंग के अंदर हेलीकॉप्टर से आ सकते हो, एयर टैक्सी से भी वो लैंड कर सकते हो। दुबई में बिजनेस करना, सेटअप करना तो बहुत इजी हो गया। जैसे मैंने बताया कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। तो आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो दुबई जैसी जगह नहीं है। किसी को अगर रिजवान साजन बनना है तो पहली बात तो वो जो बिजनेस करना चाहता है उसका पूरा एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। कोविड में मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी थी, एक भी एम्प्लॉयज को हमने निकाला नहीं था। पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज में लोग निकाल रहे थे। हिंदुस्तान जिस आसमान पे है मैं समझता हूँ उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज दुनिया के कोई भी कोने में जाते हैं हम बोलते हैं हम हिंदुस्तानी है, तो बड़ा इज्जत से हमको लोग मिलते हैं। नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन राशिद फॉर बिजनेस लीडरशिप। आई थिंक बोथ, आई कांट कंपेयर। क्लाइंट मुझे इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो शूट तो होते रहेगा। ओके आओ फोटो ले लेते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और फिलहाल मेरी मौजूदगी है डेन्यू ग्रुप के ऑफिस में। टुडे वी विल बी इंटरव्यूइंग सेल्फ मेड बिलियनियर एंड फाउंडर ऑफ डेन्यू ग्रुप, नन अदर देन मिस्टर रिजवान साजन। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, रहते ये परदेश में है लेकिन दिल है इनका बिल्कुल हिंदुस्तानी। कड़क चाय और समोसे के हैं जबरदस्त वाले फैन। मुंबई के चौल का सफर इन्हें कहां ले आया, आज ये दुबई में दे रहे हैं हजारों लोगों को अपना खुद का खूबसूरत सा आशियाना। चलिए उन्हें ढूंढते हैं लेकिन वो है कहां। आज तो करनी है उनसे बहुत सारी बातें। हाय। तो मैं चाहती हूँ सर, मुझे पता आप बहुत बिजी हो, मुझे एक छोटा सा ऑफिस टूर तो अपना दे दीजिए क्योंकि मैंने आज तक ऐसा ऑफिस नहीं देखा है एंड इट्स फर्स्ट टाइम हियर इन। पहली बात तो ये ऑफिस नॉर्मल सा ऑफिस है। हाँ। काम का ऑफिस है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये पूरा बैठा हुआ है हमारे स्टाफ, जो हमारे पूरे कस्टमर हैं, जो ब्रोकर लोग हैं या माल खरीदने आए हुए वो सब है। एंड फिर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छी सेल्स ऑफिस है। मुझे लगता है इन कस्टमर के लिए आप एक सेलर भी हो गए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी के लिए भी आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये पूरा सेल्स डिपार्टमेंट है हमारा। ओके। यानी यहाँ पे सब अलग अलग नेशनैलिटी के लोग बैठे हुए हैं। आई कैन सी। तो आप देखो ये चाइनीज़ पूरा है ग्रुप, फिर वहाँ पे बैठा नज़र आएगा पूरा अरब ग्रुप है, ये पाकिस्तानी ग्रुप है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है। तो अलग अलग नेशनैलिटी, अलग अलग सिटी से लोग आए हुए हैं, जो हम जैसे कस्टमर आता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर उसको दे देते हैं। ओह वाओ। या। अच्छा सर, इसमें कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो आपका सबसे पुराना हो? सबसे पुराना आई थिंक योगिता हमारी सबसे पुरानी है। Okay. योगिता इधर आ जाओ। तो योगिता हमारे साल कितने साल से है योगिता? कितने साल से हैं आप? 10 years. 10 years. और प्रॉपर्टी को भी 10 years हो गए। Oh yes. And what do you love about him as a boss? I think the approach that he has towards us, towards the business, is very, very unique, and that makes him really exceptional. और ये क्या थोड़े स्ट्रिक्ट है? Yes, he is. Little, yes, he is. But I think that is needed. That is needed for any boss to have that. So that makes him very different. चलिए, आपसे ये सभी जानना चाहते हैं कि क्या यही वो पूरा एरिया है, ग्राउंड हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, जहाँ रिजवान साजन अपना सबसे ज़्यादा टाइम बिताता है? आज की तारीख में यस, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा प्रॉपर्टी ऑफिस में जा रहा है, बिकॉज प्रॉपर्टी का काम अच्छा है, बड़ा है। तो पहले ऑफकोर्स मैं बिल्डिंग मटेरियल के ऑफिस में बैठता था, जो हेड ऑफिस है हमारा जबल अली में, और अभी जो है वो प्रॉपर्टी में बैठता हूँ, बिकॉज यहाँ पे काम है। और सुबह 10 साढ़े 10 से लेके रात को 9:30 बजे तक यहीं होता हूँ मैं। एवरी डे विदाउट फेल, 6 days a week।
तो आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि अगर रिजवान साजन को ढूंढना है, आपको भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चाहिए, जाइए। यहाँ आ जाइए। 100% मिलूंगा मैं आपको। चलिए आइए आप बाहर चलते हैं। एक डिपार्टमेंट में तो हमने देख लिया, फिर भी यहाँ सर कितने टोटल एम्प्लॉयज होंगे यहाँ पे? सेल्स में अबाउट 100 है यहाँ पे। ओके। ये दिस इज ओनली द सेल्स डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया अलग अलग नेशनलिटी के आपको मिल नजर आएंगे यहाँ पे। 100 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, फिर से हम यहाँ पे लॉबी पे आ गए हैं, जहाँ मैं बहुत सारे मॉडल्स भी देख रही हूँ। हाँ, तो क्या करते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं ना, तो उसका एक मॉडल बनवाते हैं ऑफिस के अंदर, तो एक कस्टमर को आइडिया आ जाता है कि आपकी बिल्डिंग कैसे नजर आएगी। फॉर एग्जांपल ये 102 बेस 102 जो बिजनेस बे में है और बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने है, बिल्कुल। एंड सामने आप देखो पानी भी है, कनाल भी या। है, तो लोकेशन वाइज टॉप मोस्ट लोकेशन है ये। और 100 माले की बिल्डिंग इमेजिन करो, 100 माला 100 से भी ज़्यादा। 102 अगर आप ऊपर देखोगे या। तो ये हेलीपैड है, मतलब आप ये बिल्डिंग के अंदर हेलीकॉप्टर से आ सकते हो, या तो एयर टैक्सी आने वाली है, दुबई के अंदर अभी एयर टैक्सी आ रही है, तो वहाँ पे आप एयर टैक्सी से भी वो लैंड कर सकते हो। ओह वाओ, आपने तो बहुत ही आगे का प्लान करके बैठे हैं। बिल्कुल, बिकॉज 2 साल में एयर टैक्सी आ रही है दुबई के अंदर। ओह वाओ। और हमारे बिल्डिंग में अंदर आपको दूसरा एडवांटेज क्या है, 40+ एमिनिटीज मिलेगी। तो वहाँ पे स्विमिंग पूल, क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आपका लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, पैडल टेनिस, बच्चे लोग के खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, डॉक्टर ऑन कॉल, स्पा, सलून इन द बिल्डिंग, यानी कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, इसका स्टार्ट होता है, प्राइस भी मुझे बता सकते हैं? इसका प्राइस बहुत सस्ता है। हाँ। जो हम बात कर रहे थे उसका, वो बुर्ज खलीफा का जो लोकेशन है, अगर मैं प्राइस को कंपेयर करता हूँ तो आपका बम्बई से सस्ता है। मैं रहता हूँ बैंड्रा एरिया में, शाहरुख खान के आसपास। उस एरिया को आप जानते हो, कार्टर रोड एंड बैंडस्टैंड एरिया, तो उससे सस्ता है ये। अगर वहाँ से अगर हम आज बात करते हैं 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया फुट है कारपेट पे, तो यहाँ पे 80,000 पर फुट है। इतना फर्क है प्राइस का। अच्छा, ये जो है फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ओएसिस में, ये तो बहुत ही सस्ता है। इसका स्टार्ट होता है 7 लाख दिरहम में, 1.5 करोड़ में आपको अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। 1.5 करोड़ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बम्बे के लिए। 1.5 करोड़ डालो, आपका अपार्टमेंट आपको हो जाता है। और जिसके अंदर भी आपको सिर्फ 1% पेमेंट प्लान है, मतलब आपने 20% एडवांस देना है, बाकी 1% पेमेंट प्लान पर मंथ। ये स्कीम जो है ना, विदाउट इंटरेस्ट, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अपार्टमेंट होता है और कैसा फुली फर्निश होता है। ये 7 लाख दिरहम में इतना ब्यूटीफुल अपार्टमेंट मिलता है आपको। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख सकती हूँ कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल, ऑफिस ये में। पूरा एक होलोग्राम है और कंप्लीट, जैसा आपने देखा मॉडल, आपको बिल्डिंग कैसे नजर आती है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे, आप बैठिए 1 मिनट, डन। फुट पर अपार्टमेंट के अंदर आप जा सकती हो पहन के। ये आपका अपार्टमेंट कैसा दिखेगा? मैं तो अपना फ्यूचरिस्टिक होम देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन सी एग्जैक्टली, इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं हम लोग, VR, एंड इससे आपको पूरा अपार्टमेंट, पूरा एमिनिटीज बिल्डिंग के अंदर आपको लेके जाएगा। आपको नजर आएगा लेकिन आप फील नहीं कर सकते, बट यू कैन एक्चुअली लुक एट इट एंड यू कैन नो कि आप जा रही हो किस तरह से, लिफ्ट में जा रही हो, फिर ऊपर जा रही हो, और फिर आपके अपार्टमेंट के अंदर आप जाओगे, टेरेस के ऊपर जाओगे। या सो आपको टर्न Oh, wow. घुमा सकते हैं इस तरह से, 360 डिग्री में। भूल भुलैया में डाल सकते हैं आपको। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग। आपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि अगर आप रियल स्टेट में नहीं होते तो आप स्क्रिप्ट राइटर होते, डायरेक्शन में होते, फिल्मों में होते। अगर आपकी बायोपिक कोई बन रही है तो यू वांट कि आप ही उसको रोल प्ले करो या कोई और ऑफ एक्टर? कोर्स और कोई करेगा मेरे लिए, तो लेकिन मैं कौन? इतना, there are 2-3 actors in mind. Karthik can do my acting, to be honest. For example, Ranveer Singh can do my acting, and Ranveer Kapoor can do my acting. All the three can do my acting. और एक्ट्रेस मैम का रोल कौन? Actress Priyanka Chopra. ओके। चलिए अब हम आ गए ये हैं फर्स्ट second, फ्लोर पे first। के अंदर आई विल शो यू वेयर वी हैव अ शो अपार्टमेंट। ये पूरा हमारा बैक ऑफिस यहाँ पे है, जहाँ पे है। लॉजिस्टिक, ऑडिट, फाइनेंस, HR, मेरा कैबिन भी यहाँ पे है। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट शो अपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है दुबई में सबसे बड़ा एडवांटेज, एक तो मैंने आपको बताया पेमेंट प्लान, जो आप 20% डाउन पेमेंट दोगे और 1% पर मंथ दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक अपार्टमेंट मैंने आपको बताया जिस सिर्फ की कीमत सिर्फ 7 लाख दिरहम है, सिलिकॉन ओएसिस में स्टूडियो अपार्टमेंट, मतलब सिर्फ आप 7,000 दिरहम्स मंथली दे रहे हो, वो भी हैंड ओवर के पहले।
हैंडओवर के बाद मतलब 65% आपने दे दिया, उसके बाद तो आपने रेंटल से पैसे कमाने हैं। मतलब अगर आपने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो आप 1 करोड़ भी नहीं दोगे मेरे को, ऑन दैट ऑल्सो 7,000 दिरहम्स पर मंथ, इंडियन रुपीज में 1.5 लाख रुपया पर मंथ, और आपको प्रॉपर्टी आपके पास लग जाएगी 65% देने के बाद। उसके बाद का जो पैसा होगा वो आप रेंटल से कमा के दे सकती हो। मतलब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ में मिल जा रही है। क्या बात है, बिल्कुल। और ये भी फुल्ली फर्निश, अगर आप देखोगी ना। सलामकुम, कैसे हो? फाइन फाइन, गुड टू सी यू। इधर आई, हमको पता भी नहीं है। तो नहीं, आई वांट टू शो द शो 7,000 वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम कहाँ चल रहे हैं? हम जा रहे हैं सिलिकॉन ओएसिस की शो अपार्टमेंट के अंदर, जिसका प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया स्टार्ट होता है 699,000, 700,000 से भी कम स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है आपको। तो आप देखिए ये पूरा फर्निश जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, ऐसा ही हाथों ऐसा ही मिलेगा आपको। शॉपिंग। ये किचन कैबिनेट्स इसी तरह से मिलेंगे आपको। ये क्वालिटी अगर आप इंडिया में बनाने जाओगे तो इसका कॉस्ट ही बहुत होगा। इसके अंदर बिल्ट इन ये भी होगा आपका वॉशिंग और रेफ्रिजरेटर भी है इधर कहीं पे। ये पूरा रेफ्रिजरेटर ये कंप्लीट आपको मिलेगा इसी तरह से। टेलीविजन, एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी ओवर हियर यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस। और ये पर देखो, लोगों का होता है कि बुक करवाने के बाद टाइम लग जाता है काफी, लेकिन डेन्यूब में कुछ क्या यानी में बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। हमारी 2 से 3 साल के अंदर डिलीवरी कर देते हैं हम लोग, तो फास्ट डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पे दुबई में टाइम नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ का क्या है एडवांटेज, आपको अप्रूवल में टाइम नहीं लगता है। फटाफट अप्रूवल मिल जाता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपार्टमेंट बना के दे दो। तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम पे अगर आप चेक करोगे, वी डिलीवर हमारा 5 महीना 6 महीना पहले हम डिलीवर कर देते हैं। बिल्डिंग मटेरियल अपनी खुद की कंपनी है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया मैंने तो उसने जल्दी से जल्दी एलपीओ भेजा और उसको मिल जाता है। अब ये देखिए बेडरूम में दिखाता हूँ आपको। तो ये 1 बेडरूम है अपार्टमेंट, ये शो अपार्टमेंट 1 बेडरूम का है। तो आप देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, ब्यूटीफुल। एंड ये कर्टन पूरा मैचिंग, पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग। अरे ये शैंडलियर भी आपको सेम मिलेगा। ये शैंडलियर आप हॉल का देखिए, इधर का हॉल, आई विल गिव यू एग्जैक्टली द सेम शैंडलियर। और इसके बाद ये बाथरूम दिखाता हूँ। हर एक रूम की मैं बात करूं बहुत स्पेशियस है। एब्सोल्युटली स्पेशियस, और क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है हमने, बिकॉज हमारा काम ही पूरा बिल्डिंग मटेरियल का है। तो बहुत इजी है हमारे लिए ये सब रिप्लिकेट करना और अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कस्टमर को ज़्यादा आप दोगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, अपने आप ही वापस आएगा वो। दरवाजे की क्वालिटी देखिए आप, दिस इज लाइक मजबूत एकदम। आप तोड़ो, हाथ टूट जाएगा लेकिन दरवाजा नहीं टूटेगा। बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगता है कस्टमर को अच्छे से अच्छा माल, आप वॉल पैनलिंग जो देता हूँ और कस्टमर को जो ध्यान से करके देता हूँ तो वो खुद खुश होते हैं। आपने देखा होगा कितना रश है। आप कोई भी डेवलपर के पास जाइए, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, इतना रश आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ओनली रीज़न बिकॉज क्वालिटी अच्छी देता हूँ और एक भरोसा है कि डेन्यूब में इन्वेस्ट करेंगे, रिजवान भाई है लगे हुए, हमको अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी देंगे। अच्छा, ये है अपना लग्जरी जो मैं आपको दिखाया था, बेज 102 का शो अपार्टमेंट। अगर ये थोड़ी सी जगह हमने ले ली अपना कैमरा सेटअप करने की। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है ना बहुत लग्जरी दिया है। वो आपने देखा वो सिलिकॉन ओएसिस का भी अच्छा बिल्डिंग था, लेकिन ये तो सुपर लग्जरी बिकॉज ये डॉल्चे विटा फर्नीचर है। इट्स अ ब्रांडेड फर्नीचर फ्रॉम इटली विच इज इम्पोर्टेड ओवर हियर, जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। कोविड के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ये ऑफिस आपने लाइब्रेरी और ऑफिस प्लेसेस से बना दिया। बिल्कुल, शांति से इंसान आराम से काम कर सकते, अपनी एक अलग सी जगह आप बैठो। यस, कोई नो डिस्टर्बेंस नहीं। यहाँ पे आप ब्लाइंड लगा दो तो अपने आप चुपचाप काम करो। आपको अच्छा, आपके घर का कोना कौन सा ऐसा जो आपका फेवरेट है? वो कोना सिर्फ मैं यहाँ शांति से इत्मीनान से बैठ के ऑफिस में बैठता हूँ मैं बहुत सारा टाइम, मेरे ऑफिस का घर के अंदर है। फिर हम लोग फिर बैठते हैं कभी कभी नीचे लॉन्च के अंदर जहाँ पे गेम रूम है, और फिर सिनेमा हॉल है, वहाँ बैठते हैं। तो ये सब 2-3 है कोने जहाँ पे बैठ के मजा आती है मुझे। नाइस। और इसका बेडरूम भी देखिए। ये बेडरूम कितने का है पता है? कितने का? 45,000 दिरहम्स का। मतलब अगर मैं इंडियन रुपीस में हिसाब करूँ तो 10 लाख रुपए का बेडरूम है। बहुत सारी प्यारी प्यारी गूफी स्टफ्स भी देखने को मिल रही हैं। हाँ, क्योंकि अभी जब तक मैं सुबह से आपके ऑफिस में थी तो हर एक कस्टमर से मैं बस यही सुन रही थी, वाओ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आप बाथरूम की क्वालिटी भी चेक कर लीजिए, इतना लग्जरी बाथरूम दिया है। खाली लेफ्ट में चेक कर लीजिए बाथरूम की क्वालिटी। बाथरूम के अंदर भी शैंडलियर दिया हुआ है जो आपको मिलेगा। आपका मिरर देखो बाथरूम का,
Oh wow! I can make a lot of videos in the washroom itself. Yeah. ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताइए कि आपकी राय में एक घर को वो 3 क्वालिटीज ऐसी कौन सी होती है जो उस एक घर को घर बना देती है? आई थिंक सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा परिवार, आपका परिवार आपके साथ होना चाहिए, कितना भी बड़ा घर हो। और ऊपर वाले की दुआ से मेरा परिवार पूरा मेरे साथ में, हम लोग 4 जनरेशन एक ही घर में रहते हैं। मेरी मम्मी, उसके बाद मैं, मेरा बेटा और उसकी बहू, मैं और मेरी वाइफ, बेटा और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। तो वी आर 4 जनरेशन स्टेज इन वन हाउस। तो आई वुड से परिवार इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और परिवार का प्यार आई वुड से सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग। और घर के साथ में बैठ के खाना, हमारा एक मील हमेशा एवरी डे का होता ही है घर में, नो मैटर व्हाट हैपन, आइदर इट इज अ ब्रेकफास्ट और डिनर। लंच में तो हम लोग बाहर होते हैं, आइदर ब्रेकफास्ट होगा या डिनर साथ में होता है। लेकिन एक पर्सनल सवाल कि इतने लोग रह रहे हैं, थोड़ी नोकझोंक होती होगी कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, मुझे ज्यादा प्यार चाहिए? नहीं, टू बी ऑनेस्ट इतना नोकझोंक नहीं, बहुत प्यार है हमारे अंदर, बहुत है। थोड़ी लेकिन बहुत तो आपका ऑफकोर्स कोई- इंडिफरेंसेस तो होता ही है, बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। आपका घर का फेवरेट सदस्य जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता हो? आई थिंक मेरे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके साथ बहुत मज़ा आता है। उसमें हमारी छोटी सी अमारा है, वो तो इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है। अगर आप देखोगे उसका इंस्टाग्राम, उसने रील बनाया है, आप पागल हो जाओगे इसके पीछे। वो हमारे घर की नानी है, बोलते हैं ना दादी माँ जिसको बोलते हैं ना, शी इज द ग्रैंड मदर। उसको आज मैंने पूछा और एक रील बनाओगे? नो। क्यों नो? उसको ऑफर देना पड़ा। तो मेरे पास 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। वन इज दी अमारा, देन उसके बाद आर्यन जो बड़ा लड़का है, और उसके बाद अरमान। ये तीनों है, बट ऑफ कोर्स अमारा इज टुडे द फेवरेट। हमेशा लड़कियां जो होती है फेवरेट हो जाती है। चलिए, इस पे प्रॉपर्टी पे तो हमने बात कर ली, अब बैठ के इत्मीनान से हाँ। इस सोफे पर हम करते हैं और ज्यादा बातें। डन। सबसे पहले तो दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, एक बिलियनियर का डे टू डे रूटीन क्या होता है? तो सुबह मैं उठता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे के आसपास, एंड देन आफ्टर फ्रेशन अप इमीडिएटली आई नीड टू जंप इन द पूल। तो आधा पौना घंटा पूल में एक्सरसाइज करता हूँ, पूल में स्विमिंग करता हूँ। फिर जैसे बाहर निकलता हूँ, फिर अपना मैं जिंदाल जाता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने सिखाया है कि जल निधि करना, मतलब थोड़ा सा कान साफ करना, गार्गल करना, आँख साफ करना। वो करने के बाद फिर मेरी योगा टीचर वेट करती है मेरे लिए, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाती है। एंड लास्ट जो होता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो प्राणायाम जिसको बोलते हैं हम। तो ये टोटल 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है एवरी डे इन द मॉर्निंग फ्रॉम 7:30 to 9। उसके बाद फिर वेट कर रही है वाइफ, तो उसके साथ ब्रेकफास्ट, फिर या तो मम्मी अगर रेडी है तो मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद रेडी मैं शावर लेने के बाद फिर वाइफ के साथ बैठता हूँ। अगर वो लोग, बिकॉज कभी कभी दोनों साथ में रेडी नहीं होते, तो डिपेंडिंग ऑन जो पहला रेडी हो उसके साथ बैठ जाता हूँ। और दोनों रेडी हो गए तो मसला हो जाता है कि मेरे लिए, तो फिर दोनों को पकड़ के साथ में रख जाता हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। और उसके बाद फिर 10:30 बजे मैं ऑफिस आ जाता हूँ, और यहाँ फिर लगे रहता हूँ सुबह से शाम तक। मतलब ऑफिस के अंदर बहुत सारा काम होता है, बिकॉज प्रॉपर्टी का काम अच्छा है आज की तारीख में, तो हार्डली फुर्सत मिलती है यहाँ पे। कोई ना कोई मिलने आ जाता है। एवरीबडी आज इस तरह से पोजीशन में हूँ कि कोई कस्टमर हो या वेंडर हो या लॉयर हो या बैंकर हो या ऑडिटर हो, सबको रिजवान से मिलना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम दूँ। और फिर शाम को काम ख़त्म होते होते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। उसके बाद फिर घर चले जाता हूँ। तो घर में फिर खाना खाने के बाद लेट हो जाता है खाना थोड़ा, तो 9 साढ़े 9 बजे खाना खा के थोड़ा वॉक कर लेते हैं। उसके बाद फिर टीवी देख के 11 साढ़े 11 12 बजे तक सो जाता हूँ। इस तरह से आपका दिन पूरा बीतता है। ये वीकडे का रूटीन है। ये वीकडे का रूटीन है। एंड वीकेंड्स अगर मैं जानूँ तो? एंड वीकेंड अगर जानेंगे तो आई वुड गेट अप एंड देन बच्चों लोग के साथ जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनकी हॉलीडेज होती है, तो उनके साथ स्विमिंग करते हैं हम लोग। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब लोग हम लोग मिलके स्विमिंग करते, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत मस्ती करते। फिर बाहर हमारे पास बहुत अच्छा ग्राउंड है जिसके अंदर बालकनी में वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मसाज वसाज करवा लेता हूँ। मसाज वाली घर पे आ जाती है, तो उससे मसाज करने के बाद थोड़ा
खाना खाने के बाद सो जाता हूँ 2 घंटा, बिकॉज दैट द टाइम आफ्टरनून में अच्छा एक पावर नैप मिल जाता है। फिर शाम को कहीं ना कहीं निकल जाते हैं हम लोग, या तो मूवी देखने के लिए, या फिर कोई रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, या दोस्त के यहाँ कोई पार्टी होगी तो उधर चले जाएंगे, या तो मेरे यहाँ कोई ना कोई गेस्ट आए होंगे। तो ये वीकेंड का प्रोग्राम है। आपके इतने सारे एंगेजमेंट्स है, फैमिली को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, देन यू हैव ऑफिस ऑल्सो, इन सब में कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो कि थोड़ा 1-2 मुश्किल घंटा? होता है कभी कभी। हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाग रहा हूँ, बट एनी आई एन्जॉय, बिकॉज घर का बड़ा हूँ मैं, तो ध्यान देना सब पे ज़रूरी होता है। मेरी सिस्टर भी यहाँ है, मेरे ब्रदर भी यहाँ हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है कभी कभी। तो बट इम्पोर्टेंट है कि सब साथ में हैं, और वो बड़ी बात है। हम आपको एक कामयाब पर्सन के तौर पे देखते हैं जिसके पास घर है, दौलत है, माँ है, सभी अमूल्य चीज़ें हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को इस तरह से ही देखते हैं, एक कामयाब? एब्सोल्युटली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ऊपर वाले की बहुत सारी दुआएं हैं। हमारे कोई मम्मी डैडी या मेरे दादा दादी या किसी ने भी बहुत अच्छे काम किए होंगे, कर्म किए होंगे, जिसका फल मुझे मिल रहा है आज। तो मैं इंग्लिश में अगर बोलूँ तो आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड। ऊपर वाले की बहुत बड़ी माया है, तो हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ मुझे दी है, और अल्लाह करे कि इसी तरह से चलता रहे। और बिकॉज यू नो कब किसका पाला पलट सकता है कुछ नहीं पता है, बिल्कुल। बट अभी तक तो सब सही चल रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड कोशिश ऊपर वाले से दुआ हमेशा मांगता हूँ कि इसी तरह से लाइफ चलती रहे। और दुबई एक अच्छी जगह पे है हम लोग, दुबई जैसी जगह नहीं है मैं समझता हूँ। यहाँ पे जो भी आ जाता है उसको एडिक्शन हो जाता है। जिसने यहाँ पे 6 महीने गुजार लिया ना, वो कभी वापस अपने शहर में, अपने देश में नहीं जाएगा, बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतना सारा आपको कंफर्ट है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, आपका जो हेल्थ बोलो, आपकी एजुकेशन बोलो, आपका बैंकिंग सेक्टर बोलो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलो, इतना कुछ है यहाँ पे दुबई के अंदर कि आप एंटरटेनमेंट बोलो, रेस्टोरेंट्स बोलो, एवरीथिंग इज़ देयर। मतलब आपको रिलीजन वाइज भी अगर आप देखोगे दुबई के अंदर, यू कैन प्रैक्टिस हिंदुइज्म, बिकॉज यू नो अभी मंदिर यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर इनॉग्रेट हुआ था। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था बैप्स मंदिर इन अबू धाबी। उसके अलावा गुरुद्वारा है यहाँ पे, मॉस्क है, तो मॉस्क तो बहुत सारे हैं, चर्चेज़ भी है यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चर्चेज़ हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन चर्च जो मानते हैं उनके लिए। तो रिलीजन वाइज everything you can practice, and government welcomes all the religion and they allow you to you know pray in harmony. So वो हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर अगर यहाँ पे अगर आप बॉलीवुड की बात करो तो बॉलीवुड का फेवरेट डेस्टिनेशन है दुबई, और बिकॉज हम लोग कनेक्टेड है बॉलीवुड से, बिकॉज फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट की फ्रेंचाइज है मेरे पास, तो फिल्म फेयर इवेंट हम लोग करते हैं यहाँ पे, फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट इवेंट करते हैं, तो हिसाब से कनेक्शन ऑफ बॉलीवुड भी बहुत अच्छा है। क्रिकेटिंग भी मैच चलते रहती है यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं, तो क्रिकेटर्स यहाँ पे होते हैं, बॉलीवुड यहाँ पे होता है, खाना अच्छा मिलता है, रहना अच्छा है, तो और अपने को हिंदुस्तानी को चाहिए क्या। इन शॉर्ट वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। नहीं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, मोदी जी गुस्सा करेंगे मुझे। लेकिन नहीं, ये बताऊंगा कि दुबई भी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्ट है यहाँ पे। लेकिन जब आप मोदी जी से मिले थे, आपने कहा कि सर मैंने यही बोला उनको, बिकॉज ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी मीटिंग के अंदर कि इंस्पिरेशन है हमारे लिए, मेरे लिए भी, और बहुत सारे मेरी तरह जो इनको चाहते हैं। यानी उनका जो एक करिश्मा है, उनका जो एक जैसे कैसे बताऊँ कि वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, और जिन्होंने भी उससे मिल लिया वो फाइन हो जाता है उनका। एंड ही इज़ समथिंग विच, एंड टुडे ऊपर वाले की दुआ से आज हिंदुस्तान जिस हम लोग एक आसमान पे है, मैं समझता हूँ उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज दुनिया के कोई भी कोने में जाते हैं, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तानी है, तो बड़ा इज्जत से हमको लोग मिलते हैं, एंड बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में। बिल्कुल। अच्छा, आपने 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया, कभी बुक्स बेचे, कभी क्रैकर्स बेचा, कभी राखी बेच दिया, कभी दूध बेचने जा रहे हैं, तो और एक लंबे संघर्ष के बाद आप इस मुकाम में पहुंचे। अगर वही 14 साल वाला लड़का रिजवान साजन आपके सामने खड़ा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? जैसे कि आई थिंक मैं हमेशा यही कहूँगा, बोलते भी आ रहा हूँ कि आज का ज़माना क्या हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन क्या करना चाहता है कि वो अपना कॉलेज पूरा करने के बाद सोचता है कि अभी मैं क्या काम करूँगा। वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ आगे बढ़ना है ना, तो 14 साल में आपको काफ़ी सारी अक्ल आ जाती है। तो
उस वक्त से आपको कोई ना कोई जॉब कर लेना है, विच एवर फील्ड यू आर एक्सपर्ट इन। आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको वीडियो एडिटर बनना है, आपको शेफ बनना है, या विच एवर थिंग यू आर गुड इन, यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। बिकॉज जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तब आप एक अलग लेवल पे हो जाओगे, वरना आपकी जर्नी स्टार्ट होगी 22-23 साल के बाद। लेकिन वो 6-7 साल जो आपको मिलेगा, जो भले छोटी सी ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन वो 6-7 साल में छोटी छोटी ट्रेनिंग मिल के आप आपके दोस्तों से कहीं आगे ऊपर चले जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ये, मतलब एट द एज ऑफ 14-15 यू शुड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ वर्किंग इन वट एवर प्रोफेशन। जो प्रोफेशन आपको पसंद है उस प्रोफेशन पे आप काम स्टार्ट कीजिए। यकीन मानो ये एडवाइस को फॉलो करोगे ना, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। 14 साल वाले लड़के को क्या कह रहे हैं आप कि ये कहना चाहता हूं कि दुबई में राज करेगा? बिल्कुल दुबई में राज करेगा, क्यों नहीं राज करेगा। दुबई में राज करने के लिए, दुबई में जैसे मैंने बताया था, बिजनेस करना बहुत ईजी है। यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट वेलकम भी करती है। जल्दी से जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाता है, कोई बड़ा पैसा भी नहीं चाहिए बिजनेस करने के लिए, इजीली। कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे प्रॉपर्टी बिजनेस को मैं बताऊँ, तो आज जो एक प्रॉपर्टी डेवलपर इंडिया का है, वो इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है। यहाँ पे मैं बेचता हूँ 190 कंट्री को। अमेरिका से भी ले रहे हैं, यूरोप से भी ले रहे हैं, ब्राज़ील से भी ले रहा है, अंटार्कटिका से भी ले रहा है। मुझे या बोलते हैं अफ्रीका के जंगल से भी लोग आते हैं, तंजानिया से, जंजीबार से, नाइजीरिया से लोग इधर आके लेके जा रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं, मॉरिशस से भी आ रहे हैं। तो दुनिया भर के लोग यहाँ आके प्रॉपर्टी आज लेके जा रहे हैं। तो वो एक एक्सपोजर जो मिलता है एज ए कोई भी काम अगर आप करते हो, इधर प्रॉपर्टी बेच रहे हो या कोई एक्सपोर्ट का काम करते हो या कुछ भी आप काम करते हो, कपड़े बेच रहे हो या बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे हो, आप पूरे दुनिया को बेच सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। बिकॉज और दुबई एक ऐसी जगह है, सेंट्रली लोकेटेड, लोग पसंद करते हैं यहाँ के माल खरीद के जाने। अगर आप देरा अगर हार्बर में चले जाओगे तो कितना भर भर के सामान पूरी दुनिया में जाते रहता है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। लेकिन पहले के टाइम में और अभी के टाइम में कितना मुश्किल है बिजनेस सेटअप करना दुबई में? दुबई में बिजनेस करना, सेटअप करना तो बहुत इजी हो गया। जैसे मैंने बताया, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, लेकिन बिजनेस सेटअप करना बहुत इजी है। और आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, कोई भी अगर बिजनेस करना है, अगर यूनिक आइडिया है, तो दुबई जैसी जगह नहीं है। आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते, आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट वेलकम करेगी आपको इजीली। अगर आपके कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे, आप जाके बैठ सकते हो, सॉल्व करके भी देगा। यानी इसीलिए तो आज दुबई इतना तरक्की कर रहा है, बिकॉज कोई भी आके अपना काम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट किस तरह की मदद करती है? फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो गवर्नमेंट जो है आपको फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सबसे बड़ा चीज़ है आपको लाइसेंस दिलाने में। आपका फ़ोन नंबर, आपका जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, म्यूनसिपालिटी, जो भी आपको अप्रूवल चाहिए वो सारा अप्रूवल फटाफट मिल जाता है। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है और आपने बताया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ग्लास का, एक क्रिस्टल का बिजनेस करना है, तो गवर्नमेंट से आप बात कर सकते हो, मुझे बताइए कि मैं आप कौन से शहर में जाके कैसा वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो वो फिर आपको गाइड करेंगे, हमारी ये कंट्री के अंदर हमारा एम्बेसी है, उनसे आप मिलिए, वो आपको बताएंगे कि उस एरिया के अंदर कौन क्रिस्टल खरीदेगा आपके पास से, और वो आपको कनेक्ट करा देंगे। बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े। एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एलसी पूरी यहाँ आएगी, पूरा पेमेंट यहाँ दुबई के अंदर आएगा, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको मैक्सिमम सपोर्ट मिले। अभी प्रॉपर्टी के लिए भी हमको लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में बेचने के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, लैंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करती है कि आप जाओ प्रमोट करो, लेकिन वी विल सपोर्ट यू इन कोऑर्डिनेशन विद द लैंड डिपार्टमेंट। हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वैसे कोई भी बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए भी, दे ऑल्सो टेक द एक्सपोर्टर्स आउटसाइड एंड टेक देम टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन, जो पूरा कनेक्ट करवा के देते हैं उस कंट्री के अंदर। नहीं, नाइस। आपके दुबई में कितने घर हैं? हाँ, मेरे दुबई में कितने घर है, बहुत सारे घर है, बहुत सारे, लेकिन रहता हूँ एक ही घर में। इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ है मैंने, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे घर है मेरे पास, बट रहने के लिए तो मैं एमिरेट्स हिल्स में रहता हूँ, जो आप कभी देख सकती हो। कोई भी पॉडकास्ट में आप रिजवान साजन हाउस डालोगी ना ऑन द यूट्यूब में, तो आपको पूरा मेरा घर नजर आ जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू घर पे, घर के अंदर, घर के अंदर, बिकॉज आई वांट टू सी योर फ्लीट्स ऑफ कार आल्सो। आई लव्ड इट। अच्छा, अगर किसी को रिजवान साजन की तरह बनना है, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस के नीचे यही कमेंट आता है, यू आर माई इंस्पिरेशन सर, आई वांट टू बी लाइक यू सर, क्या उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? आई थिंक ग्रेजुअली काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। आज रिजवान साजन बनाया, रिजवान साजन इज़ नॉट ओवरनाइट, उन्होंने बहुत मेहनत की है,
फ्रॉम द एज ऑफ, जैसे आप बता रहे थे 14 ईयर्स से मैंने अपना स्टार्ट किया काम। 18 ईयर्स में कुवैत चला गया, कुवैत के अंदर बहुत काम किया, कुवैत के अंदर बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस सीखा, बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस आप पूरा तो सीखा। वॉर जोन में भी काम कर रहे थे। वॉर जोन में भी काम किया मैंने, और बिल्डिंग मटेरियल जब ये सीखा, यहाँ दुबई में आया तो यहाँ पे भी 1 साल काम किया, तो ये मतलब पूरा बिल्डिंग मटेरियल का एक पूरा नॉलेज लिया हमने। और फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी इतना नॉलेज हो गया तो एक छोटा मोटा ट्राई कर सकते हैं बिज़नेस के लिए। तो किसी को अगर रिजवान साजन बनना है तो पहली बात तो जो बिज़नेस करना चाहता है उसका पूरा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने वो एक्सपीरियंस लिया और फिर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज अगर आप, और मुझे तो, मैं तो समझता हूँ 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो लकीली ऊपर वाले की दुआ से 8-9 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो मेरे को स्टार्ट करने के लिए इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। ऑफकोर्स बिगेस्ट प्रॉब्लम था मेरे पास कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो बगैर पैसे का बिजनेस करना था, वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट था, बट हो गया ऊपर वाले की दुआ से। पर मुझे नहीं लगता आपके ज़िंदगी में कोई एक्सक्यूज़ रहा है, यू हैंडल एवरीथिंग। हाँ, नहीं एक्सक्यूज़ तो सोचा ही नहीं, कभी प्रॉब्लम आया तो उसमें कैसा निकलना। 2-3 बार रिसेशन आया, और 2-3 बार रिसेशन के अंदर हम लोगों ने, जो कंपनी ने काफ़ी दुगना प्रॉफिट किया रिसेशन से जब बाहर आके। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको टेंशन मत लो, उसको स्माइल से आप अप्रोच करो और ठंडे दिमाग से अप्रोच करो, तो उसका सोल्यूशन निकल ही आता है। ये इस तरह का पेप टॉक आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं जब मुश्किल समय रहता है? हाँ बिल्कुल, जब भी कोविड आया था मुझे याद है, तो कोविड में मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी थी। ओके, आई हैव नॉट टेकन 1 डे हॉलीडे, एक भी दिन छुट्टी नहीं करी थी। और दूसरी बड़ी बात है कि एक भी एम्प्लॉयज़ को हमने निकाला नहीं था। पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज़ में लोग निकाल रहे थे, सैलरी काट रहे थे, ना एक एम्प्लॉय को हमने निकाला था, ना एक एम्प्लॉय की सैलरी काटी थी। ओके, फुल सैलरी दी, फुल सारे एम्प्लॉय को मैंने एक पेपर में डाला था कि नन ऑफ द एम्प्लॉय, कोई भी हमारा एम्प्लॉय हम नहीं निकालेंगे और किसी की सैलरी नहीं काटेंगे। तो उससे क्या, और एवरी डे मैं ऑफिस में बैठता था। ऑफ कोर्स ऑफिस में इसलिए जाता था बिकॉज मेरा ऑफिस सिक्लोडेड था, तो कोविड के टाइम पे इट वाज नॉट डेंजरस फॉर मी। गाड़ी में लेके ड्राइवर मुझे लेके जाता था, और ऑफिस में के अंदर मैं और 3-4 लोग, हम लोग ऑफिस में डेली मिलते थे। लेकिन मेरी लोगों से बातचीत होती थी, जो सब मेरे जो नज़दीक वाले हैं, कि इस तरह से हो रहा है, ये है, और फिक्र नहीं करो, बहुत जल्दी हम लोग इसमें बाहर आएंगे। और दुबई, मेरे किस्मत है कि हम दुबई में थे। मैं इसलिए बोलता हूँ किस्मत है बिकॉज जिस कोविड के टाइम पे जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमारा ख्याल रखा, हर एक आदमी को वैक्सीनेशन दिया, उन्होंने हॉस्पिटल्स इस तरह से अरेंज किए कि आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। एवरी नाइट पूरा एरिया का सैनिटाइज करते थे कि मैक्सिमम जर्म्स है वो कोविड के भाग जावे। और उसके बाद फिर मास्क जो था प्रिकॉशनरी, काफ़ी सारे मास्क लिए। हॉस्पिटल्स इतना किया कि अगर किसी को कोविड लग भी जाता है इमीडिएटली, भले वो उसके पास पैसे हुए नहीं हुए, क्या कमा रहा है नहीं कमा रहा है, देयर वाज नो क्वेश्चन आस्क्ड, इमीडिएटली ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, गिवन हिम फुल फ्री ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक पैसा किसी से चार्ज नहीं हुआ। इजराइल वाज द फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री वाज यूएई, जिन्होंने पूरे लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगाया। और 6-7 महीने के अंदर तो हमको पता ही नहीं कि कोविड किधर से आया किधर से गया। लोग स्ट्रगल कर रहे थे 1.5 साल 2 साल तक। मुझे याद है सिंगापुर के अंदर हम 1.5 साल के बाद भी बात करते थे, नहीं अभी भी हम लोग अंदर रूम के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पे पार्टियाँ हो रही है, हम लोग रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल इन 6-7 मंथ्स, एंड दैट्स ओनली बिकॉज गवर्नमेंट का जो साथ रहा, गवर्नमेंट ने जिस तरह से ख्याल रखा, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यहाँ पे इंडिया से लोग आ रहे थे यहाँ वैक्सीनेशन लगाने के लिए, यहाँ जल्दी हो जाता। यूएई कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तौर पे भी देखा जाता है बिल्कुल। बाकी देशों के लिए। क्या यूएई को सबसे अलग बनाता है? आई थिंक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हमारा मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन राशिद, तो ये लोग जो है ना, जो बोलते हैं रूलर्स ऑफ द, जो आज कंपनी चलाने के लिए या गवर्नमेंट चलाने के लिए जो ऊपर वाला बैठा है, आज इंडिया को चला रहा है मोदी जी। ओके, तो बिग डिफरेंस, मोदी जी है तो इतना बड़ा, उसके नीचे लोग काम करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। वो इतने स्ट्रांग है कि एवरीथिंग दे वांट टू मेक श्योर कि सब परफेक्ट है। आज डेन्यू पे, ऊपर वाले की दुआ से, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आज रिजवान साजन बैठा हुआ है तो फटाफट डिलीवरी मिल रही है, अपार्टमेंट मिल रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। तो जो लीडर होता है ना सबसे बड़ा, वो ड्राइव करता है कंट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को। दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। जैसे एक लीडर मेरे साथ बैठा हुआ हाँ, है, मैं अपनी कंपनी की तो पीछे लगा रहता हूँ, तो ऊपर वाले की दुआ से वो भी काम अच्छा होता है। हाउ सोशल मीडिया इज ट्रीटिंग यू? क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके कंटेंट लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में एक अलग अंदाज में आप बताते हो, और साथ ही पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, हाउ टू इन्वेस्ट, कहाँ क्या करना है। तो ये आइडिएशन कहाँ से आते हैं?
और कितना टाइम लगता है एक रील बनाने में? ओके हमारा जो काम होता है ना पूरा पहली बात तो सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया में नहीं आए हो तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ, बिकॉज सोशल मीडिया जैसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो अपने आप को आप इमीडिएटली बाहर लेके जा सकते हो और प्रमोट कर सकते हो। बिकॉज पहली बात तो फ्री है, आपने कुछ भी डालना है, खाली आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा करने के लिए आपके पास आसपास एक मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, आपका खुद का दिमाग होना चाहिए। तो हमारा जैसे आप मुझे बोलो तो हमारे पास एक पूरी टीम है। मेरा कंटेंट राइटर है, एक वीडियोग्राफर है, एडिटर है। हम लोग साथ में मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट बनेगी। एक आधारिका है, वो हमको काफ़ी सपोर्ट करती है वीडियोस के अंदर। आपने देखा होगा उसके साथ रील बनाते हैं हम लोग। फिर ऑफ कोर्स उसके अलावा भी दूसरे जो लड़कियां हैं, हरप्रीत है, खुशबू है, काव्या है, सब लोग मिलके हम लोग कंटेंट बनाते और ये लोग बना के मेरे सामने रेडी रखते। और मुझे हफ्ते में एक दिन देना पड़ता है, 1.5 घंटा, जिसके अंदर मैं 3-4 जैकेट लेकर आता हूँ और 3-4 जैकेट में फटाफट हफ्ते भर का कंटेंट में शूट कर लेता हूँ। 1.5 घंटे के अंदर उन लोग 4-5 रील तो शूट कर लेते हैं, 15-15 मिनट का मैक्सिमम शूट होता है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट रेडी, लोकेशन रेडी, ऑल टीम वर्क। और फिर वो कैमरा मैन है 2, वो बेचारे फटाफट शूट करके फिर एडिट कर देते, फिर हमारी टीम पोस्ट कर देती है उसको। एक छोटा सा गेम है आपके लिए, जो भी आपका प्रेफरेंस होगा दिस और दैट में से वो आपको सिलेक्ट करना है। आर यू रेडी? एब्सोल्युटली। ओके, यू आर इन अर्ली राइजर और नाइट आउट? अर्ली राइजर, आई वुड से बाय 7 o'clock I'm awake. ओके, लग्जरी कार्स और प्रैक्टिकल कार्स? Practical cars. शाहरुख खान और सलमान खान, हु इज योर अल्टीमेट हीरो? I think Shah Rukh Khan, of course, Salman Khan is also my friend, but I like to watch videos of Shah Rukh Khan. He talks very very good और उनसे सीखने बहुत अच्छा मिलता है मुझे। रोमांटिक मूवीज और एक्शन मूवीज? Thriller. बिजनेस एक्सपेंशन और इनोवेशन? Innovation with business expansion. ओके, रिस्क टेकिंग और कॉन्शियस प्लानिंग? Risk taking, calculative risk taking. ओके, दुबई और इंटरनेशनल एक्सपेंशन? International expansion with, of course, Dubai first, and of course the international expansion comes along with it because, like I mentioned, Dubai gets you an exposure for international expansion. रीडिंग बिजनेस बुक्स और फिक्शन? Business books, ओके, ट्रैवलिंग फॉर एडवेंचर और रिलैक्सेशन? relaxation. लास्टली, नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन राशिद फॉर बिजनेस लीडरशिप? I think both. I can't compare. Both are different in their own way because I'm in Dubai, so I follow Sheikh Mohammed bin Rashid very, very regularly. He is my. I have read his book. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना। शेख CEO, किस तरह से उन्होंने दुबई को बनाया है, शेख CEO बुक आपने पढ़ना ही पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स मोदी जी तो उनकी बात ही अलग है, तो उनसे भी बहुत सीखने मिलता है। एंड आई ऑलवेज फील आई वांट टू बिकम लाइक हिम, लाइक ऑलवेज, यू नो, हिज वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ working, the way of his social media, the way he connects to the people is completely different. एक खूबी आपने उनसे ले ली है, 18 घंटे काम। नहीं, वो तो 18 घंटे काम करता हूँ, मैं 10-11 घंटे काम करता हूँ। तो मैंने उनको जब भी मेरी मुलाकात जब भी हुई ना उनके साथ, तो मैं बिकॉज गुजराती है तो मैंने गुजराती में ही बातचीत शुरू की, तो वो अच्छा लगा उनको भी। तो मैंने कहा मोदी जी તમે આટલું કામ કઈ રીતે કરી શકો છો? आई मीन बिकॉज यू नो ही 75 के आसपास है आज की तारीख में। आई मेट हिम लास्ट ईयर ओनली। तो बस स्माइल दिया, भले થઈ જાય છે, ઉપરવાળાની દુઆ છે। તો that's what he like today for as a person like 75, for him to work that 15-16 hours is not easy। मुझे याद है एक बार मोदी जी यहाँ पे आए थे, कुछ फंक्शन था और उन्होंने हम सब बिजनेसमैन को मिला यहाँ पे। आफ्टर दैट ही हैड टू गो टू अबू धाबी में शेख लोग से मिले वो। उसके बाद फिर नॉर्मल जनता को उन्होंने एड्रेस किया था एक फंक्शन में। वो फंक्शन 9:30-10 बजे ख़त्म हुआ। फिर मेरे ख्याल से 11, 11:30, 12 बजे की फ़्लाइट थी उनकी। बॉम्बे इंडिया में चले गए थे। तो इंडिया में एक आई डोंट रिमेंबर द लोकेशन ही वेंट, बट इमीडिएटली मुझे नज़र आया कि सुबह उठ के उनकी एक रैली थी, इलेक्शन रैली, एंड ही लेफ्ट एट 12 o'clock in the night, and 8 o'clock in the morning or 8:30 in the morning there was a rally for him, and he went and attended the rally। मतलब रात भर उन्होंने इस फ्लाइट के अंदर जो 3-4 घंटे सोने मिला उनको, वो सोए और रेडी हो गए बैक टू वर्क। दैट इज व्हाट आई कॉल एन इंस्पिरेशन। आखिरी सवाल,
कोई एक ऐसी बात जो अब तक रिजवान साजन ने किसी को नहीं बताई है, हमारे ही इस इंटरव्यू में खुलासा हो रहा है, जो रिजवान साजन के बारे में उनके दर्शक नहीं जानते? टेक योर टाइम। हाँ, ये नहीं बताई, मैं बताऊंगा आपको। मैं 18 ईयर्स में कुवैत में गया था। जब भी मैं कुवैत में 1.5 साल रहने के बाद वापस आया बॉम्बे, तो कुछ बहुत सारा सामान लेकर आया था मम्मी डैडी सबके लिए, और पैसे भी थे जेब के अंदर, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से पैसे भी थे जेब के अंदर। तो इतना सामान लेकर आया, तो जैसे मैं बॉम्बे कस्टम में उतरा, तो बॉम्बे कस्टम के अंदर मैं चल रहा हूँ, तो उतने में एक आदमी आया, मुझे बोलते पासपोर्ट दो तुम्हारा। तो मैंने उससे गुस्से में पूछा, मैंने कहा पासपोर्ट क्यों चाहिए आपको? तो उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि मैं कस्टम ऑफिसर का लीडर हूँ। तो मैंने पासपोर्ट दिया, तो बोले क्या लाए हो इतना सामान? तो मैंने बोला कुछ साड़ी है, कुछ कपड़े है। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया, फॉर्म के अंदर मैंने लिख दिया कि मेरे पास 5 साड़ी है, 2 ड्रेस है, और कुछ जो भी छोटा मोटा सामान जितना था उससे मैंने 20% डिक्लेयर किया। अब उस लाइन में उसने मुझे बोला अब ये लाइन में जाके खड़े रह जाओ। वो लाइन ऐसी थी कि जो डिक्लेयर किया उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी मुझे, और जो नहीं डिक्लेयर किया वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। वो इतनी डिफिकल्ट लाइन थी, और पता नहीं उसने कस्टम ऑफिसर ने मुझे क्यों इतने गलत लाइन पर डाला। शायद मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तो इसकी वजह से। तो नहीं, मैं परेशान, बिकॉज 1.5 साल कमाने के बाद कुछ लेकर आया था मैं घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, चाचा चाची सबके लिए कुछ सामान लाया था। रो रहा था। मेरे लक अच्छा था कि 5 बजे वो कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी ख़त्म हो गई, 5 साढ़े 5 बजे। 6 बजे दूसरा एक कस्टम ऑफिसर आया, तो उसके पास फिर रोके गया मैं। और मुझे मराठी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, तो मराठी में बात करा, साहेब थोडासा प्रॉब्लेम आहे, जरा हेल्प करा ना मला। तो बोला काय झालं? बोले असं असं झालं आहे, आणि एक साहेबने म्हणजे ह्या लाईनामध्ये जात नाही, तुम्हाला माहिती आहे या लाईनामध्ये काय होणार माझं, काय करायचं आहे? बोला साहेब 1.5 वर्ष 1.5 इयर्स मैंने भी काम केलं आहे कुवैतला, आणि सामान आणलं आहे फॅमिली માટે, कोई बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, खाली फैमिली के लिए लाया हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो पता नहीं उसको दया आ गई, और मुझे उसने फिर से वो लाइन में से निकाला, नॉर्मल लाइन में लगाया, और थोड़ा बहुत मुझे ड्यूटी भरना पड़ा और मुझे बाहर निकाल दिया। तो ये लाइन ये उस वक्त लेकिन सीखने एक मिला मुझे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटा सा यंग ब्लड था, अपने आप को ज़्यादा शाना समझ रहा था, ज़्यादा समझ रहा था कि मुझे बहुत कुछ आता है, और वो कस्टम ऑफिसर से जिस तरह से मैंने डील किया था, और वैसा नहीं करना चाहिए। भले आप कितने भी हो जाओ, हमेशा आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छे से बात करना है। अगर आप नहीं बात करोगे तो तकलीफ में आ सकते हो। बिल्कुल, ये मैंने कोई भी इंटरव्यू में नहीं बताया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे लगता है आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सीख है, और दर्शकों को इससे बहुत बड़ा लेसन भी मिलेगा, और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आने हमारे लिए ऑनर की चीज़ है। ABP न्यूज़ बहुत बड़ा अच्छा चैनल है, मैं हमेशा देखते रहता हूँ, तो आप लोग यहाँ आए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और फिर से मौका मिलेगा आप बुलाऊंगा, मैं आपको घर का आपको इंटरव्यू कराऊंगा ज़रूर। और सर, जो दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनके लिए 2 शब्द कह दीजिए। जैसे मैंने बताया, ABP न्यूज़ चैनल सबसे अच्छा न्यूज़ चैनल है, और मैं काफ़ी उसको फॉलो करता हूँ, देखते रहता हूँ। बहुत सारी खबरें हमको मिल जाती हैं वहाँ से, जो बहुत जल्दी खबरें निकाल के देते हैं, अच्छे ब्रेकिंग न्यूज़ निकाल के देते, तो देखते रहिए उनको। और इस इंटरव्यू को ढेर सारा प्यार, इस इंटरव्यू को ढेर सारा प्यार, और जब भी दुबई आओगे प्रॉपर्टी ऑफिस में ज़रूर आना। यकीन मानो, प्रॉपर्टी दुबई में लेना, अगर डेन्यूब में नहीं लो तो मुश्किल नहीं, लेकिन दुबई में प्रॉपर्टी लो, बिकॉज आपका पैसा काफ़ी ऊपर जाएगा। चलिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ये इंटरव्यू शेयर करिए, और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल है जो आप रिजवान सर से पूछना चाहते हैं, तो अपने कमेंट सेक्शन पर कमेंट भी कर दीजिए। रिजवान सर उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कोशिश पूरी करूँगा, कोशिश मैं पूरी करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दूँ। मुझे अच्छा लगता है रिप्लाई देना।